एक बेटा को जन्म दिया जो भारत के हर लोग हर घर की सेवा करने का मौका उसको मिला। और मुझे आज ये हमारी बात बहुत से सुननी मिला, ताली हो जाएगी। मैं सच कहता हूँ, दुनिया एक तरफ हो जाएगी, पूरा भारत एक तरफ हो जाएगा। पूर्णिया मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पूर्णिया मेरे जिंदगी का हिस्सा था और मरने तक पूर्णिया मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा। पूर्णिया कुछ कारण थे, कुछ परिस्थितियां बनी। बैठा रहे हो, बैठिए, विधानसभा की मीटिंग के बाद कोलार सबसे पहले, फिर रुपौली, भवानीपुर, बड़हरा, फिर कस्बा, जलालगढ़, श्रीनगर और आज धमधा और पूर्णिया के नगर। सबसे पहले बदनाम की गांधी नगर। हमारे बहुत सारे साथी बाहर से आए हैं जिनको मौका साथ नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आज पूर्णिया विधानसभा में जिन साथियों ने आज 15 दिनों से चलो विमान में से लेकर के पूरा पश्चिम जिला पार्षद से लेके प्रमुख से लेके उपप्रमुख, हमारे सारे साथी, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, सारे बुजुर्ग, सारे युवक, सारे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रमुख सारे कार्यकर्ता जिन तरीके से हमारे मुखिया जी से लेकर के उस इलाके के सारे मुखिया, पूर्व प्रमुख के नगर, हमारे भारत से लेकर उप्रेम, सारे लोग उप्रेम में हमारे साथियों ने सारे बुजुर्गों को बुलाया था एक तरफ से, अभी सभी लोग। मैं लगातार आपके बीच रहा और आज ये जाकर निमंत्रण सिर्फ हमारे और हमारे साथियों के निमंत्रण पर आप यहाँ आए हैं और ये महसूस करा दिए आप, यदि इस बिहार और इस भारत के आवाम और आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, गरीब, महिलाओं की कोई एक बुलंद आवाज होगी तो उसका नाम पूर्णिया का बेटा पप्पू होगा, उसके अलावा कोई दूसरा आवाज नहीं होगा। नफरत को मिटाने की ताकत है पूर्णिया के धरती को, और जिस पप्पू को आपने पैदा किया है, जब तक मैं जिंदा हूं, मोहब्बत के रास्ते पे होंगे, नफरत का रास्ता मिटा दिया जाएगा। हम नफरत के रास्ते से चलने वाले लोगों में से नहीं है। हम उन दो पक्ष को हमने पैदा किया है जो हर जाति की जीने की आजादी को ताकत देती है, जो हर विचारों की स्वतंत्रता को ताकत देता है, जो हर धर्म मजहब के जीने वाले लोगों को मुस्कुराने का अवसर देता है, जो हर तरह के इंसानियत के लिए, हर तरह के परिवार, आनंद को आर्थिक आजादी से लेके एक खूबसूरत मुस्कुराने की आजादी देता है। हमेशा मैंने यह सवाल भारत के संसद में 7 बार रहने के बाद 6 बार और 1 बार विधायक, 3 बार पूर्णिया, 2 बार मधेपुरा, और हमेशा पूर्णिया ने संकट में अपने बच्चों को, अपने बेटे को, आप उस वक्त याद करिए जब आप एक बच्चे के रूप में पप्पू यादव को जब हमारी उम्र हाथ पेट की थी, तब सीधे तरफ की धरती ने एक आवाज दिया था, वो बिहार झारखंड था। जब बिहार में झारखंड का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त अकेला पप्पू यादव सदन में हमें बिहार के बंटवारे को आसानी जी के हाथ से छीन के फेंका था। हम उस वक्त भी बिहार के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे और तब की लड़ाई भी हमारी अकेली थी। जब पूरे देश में 2 घंटे 3 घंटे बिजली होता था, तब पूर्णिया में 23 घंटे बिजली, जिस पप्पू को आपने जन्म दिया, पूरी दुनिया कहती थी भारत में 6 घंटा बिजली नहीं, पटना में 3 घंटा बिजली नहीं, पूर्णिया में 23 घंटा 22 घंटा बिजली कहां से आती है? वो देश पूर्णिया के खून की थी, जिस पप्पू यादव ने अपने संघर्ष से पूर्णिया के इतिहास को लिखा। एक गाने में जब हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, जब पूरा भारत का था, मेडिकल काउंसिल में किसी डॉक्टर के खिलाफ हम नहीं थे, हम ऐसे डॉक्टर के खिलाफ थे जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर
सिर्फ गलत आदमी के हाथों में नर्सिंग होम चला गया। हम उस पर भी कहते थे सरकार से, ये प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट स्कूल जो बन रहा है क्यों? जब सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, जब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई जांच बंद हो गया, जब अस्पताल में सर्जन से लेकर के फिजिशियन ऑर्थोपेडिक डेंटल सर्जन जब खत्म हो गया, मात्र अभी तक में 41% डॉक्टर बिहार के पास है। लगभग 67-68% यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। दूसरे तरह के डॉक्टर को लाकर के प्राइवेट नर्सिंग होम करते हैं। हम उस वक्त 91 में यह बात मैंने कहा था कि आप एक बोर्ड लगाइए जिस बोर्ड पर जांच की पूरी फीस, जांच कौन सी होगी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और जांच का फीस लगाइए। ऑर्थोपेडिक्स का फीस क्या होगा, सर्जन का फीस क्या होगा, 3 महीने के बाद तो आने पर्चा लेके उसके बाद दिया जाएगा। पूरा बिहार हड़ताल पे चला गया। 28 तक हड़ताल को ले लागू का फोन आता रहा, हमारी गिरफ्तारी की तय हुई, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया। इसी पूर्णिया के मट्टी के बदौलत पूरे बिहार में जब तक वोट नहीं लगी, आम आदमी को सुविधा नहीं मिला था, तब तक पप्पू यादव सड़कों से घर नहीं लौटा था और हमारी लड़ाई जारी रही थी गरीबों आम आदमी की उस मेडिकल हेल्थ के लिए। और ये लड़ाई पप्पू यादव ने शुरुआत की। ये गेम थी पूर्णिया की धरती की। याद करिए जब हमारे दो दोस्त को गोली मार दिया गया था राजेश टाइगर रोड राजमंदिर को, जब कोचिंग के खिलाफ हम आवाज उठाए थे, हमने कहा था हिंदी से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जब लगातार एक लड़ाई दिल्ली से लेके पटना तक हमने शुरू की थी। जब आईएएस और आईपीएस के लिए हिंदी में कोई शब्दावली नहीं था, हम तक दिल्ली में गोली चली रात के अंधेरे में 2 बजे कोचिंग माफिया के द्वारा 32 दिन तक भूखा हड़ताल रहे। तब हमारे 2 साथी को पटना में मारा गया। हम उस वक्त मेडिकल कोचिंग के खिलाफ एक आवाज दिए थे उस पटना में कि आम आदमी के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे की कोचिंग सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। उस वक्त जब कोई नहीं सुना तो हमारी लड़ाई कोचिंग की शुरुआत हुई। तब याद करिए वो दिन जब हम एमएलए थे, इसी कस्बा में एक जनप्रतिनिधि एक वर्कर को वीडियो ने क्या कहा था, याद करिए वो दिन, चाहे यहाँ पर वर्मा हो या शेख एसपी, राजस्थान में एसपी हो या वर्मा जो धनबाद में मारा चला गया, चाहे पीएम था, हमने याद करिए जब गांव में बिजली नहीं होता था, पोल बनवा करके अपने जंगों ट्रैक्टर पर हर गांव में हम भेजे थे। हम पर कितनी केसेस सरकार के द्वारा हुई, आपके हर गांव में वो पोल लगा हुआ पप्पू यादव का किसी सरकार ने नहीं लगाया था। याद करिए वो दिन जब महात्मा गांधी और कर्पूरी ठाकुर जिस राजनीतिक सामाजिक चीजों को जन्म दिया था, हर घर से रिश्ते का, हर परिवार से रिश्ते का, बिना जाति धर्म के लोगों की मदद का, बिना जाति धर्म मजहब के लोगों के लिए जीने का, हर लोगों के साथ आंख में आंख का कांटेक्ट, हर लोगों के साथ पप्पू, हर लोगों के साथ एक अनसुई रिश्ता। वो रिश्ता था सगे भाई और बेटे का, वो रिश्ता था माँ और बेटे का, वो रिश्ता था अपनापन का, वो रिश्ता था परिवार का। हर आदमी अधिकार से जब तक अंतिम व्यक्ति का काम नहीं हो जाता था तब तक पप्पू यादव सोचा नहीं था। आज भी 57 साल हमारी उम्र 24 दिसंबर को खत्म हुई, 57। तब हमारी उम्र थी 22 साल। तब और आज 40 साल हमारा सफर पूर्णिया की मट्टी के उस स्कूल ने हमको इस देश में दुनिया को मदद करने की ताकत दी। जब कभी साइक्लोन आया गुजरात में, वहां भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए भी उस वक्त पप्पू यादव बिहार से 5 ट्रेन और 100 गाड़ी, अकेला पप्पू यादव, अकेला वहां के स्पीकर ने लिख के दिया, दुनिया को दौलत लुटाई, गिरा दिया पैसे वाले ने। जो सेवा
सड़े हुए लाश को पप्पू ने और जो मदद पप्पू ने की गुजरात की, वो मदद किसी ने आके नहीं किया। वो उस वक्त 92 में जब भूख से तो स्पीकर का चिट्ठी आज भी मेरे पास सोशल मीडिया पर है। याद करिए वो दिन जब गुजरात से एक बिहारी को भगाया जा रहा था, सब मौन हो गए और हम जब एयरपोर्ट उतरे तो पप्पू यादव पर इन फेंक करके बोला जहां पप्पू यादव जा रहे जहां से बिहारी को रात दिन भगाया जा रहा था, बोला मौत नहीं दिया जाएगा। हम गुजरात में 3 दिन रह करके एक बिहारी को जब तक हम बिहार नहीं लाए, सिर्फ कुछ पैसे वाले बिहारी मत गए, हम वहीं पर बैठे रहे। हर घटना में, हर मणिपुर, हर इम्फाल, जब उड़ीसा में साइक्लोन आया तो 30 दिनों तक पप्पू यादव, उत्तराखंड में जब पूरी बात से जा गई, यही पूर्णिया की मट्टी का वो बेटा है जिसने हर घर की सेवा की। जहां मर्द नहीं थे, सारे मर्द और बच्चे खत्म हो गए थे, सिर्फ महिलाएं की बात गांव, जिसको अकेला महिलाओं की गांव को पप्पू यादव ने गोद लिया। और तब से लेकर के आज तक जब हम चुनाव हारे, लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जब हम 12 साल किसी न किसी परिस्थितियों के कारण दूर हो गए, वो अलग बात है। नीतीश बाबू एक राजनीतिक और एक परिस्थितियों ने वक्त ने उन्हें एक मौका दिया। जब झारखंड की लड़ाई शुरू हुई थी तब हम अकेले थे, जब बिहार बचाने की लड़ाई शुरू हुई तब हम अकेले थे, और जब बिहार परिवर्तन की बात आई तो तब पप्पू यादव किसी बड़े घटना का शिकार हो गया, तब हम अकेले थे। तब वही मौका मिला नीतीश कुमार को। यानी वो घटना नहीं घटी होगी तो शायद परिस्थिति कुछ और ही होगा। कोसी सीमांचल की आजादी की तारीख लिखी गई होगी, मिथिलांचल की आजादी की तारीख तब होगा। वो वक्त था जो पता नहीं कौन सा पुराने जन्म का मेरे हमसे भूल हुई थी कि वो वक्त और लंबा वक्त हम आपसे दूर रहे। आशीर्वाद यात्रा के बाद जब पूरा देश एक तरफ था, बिहार हार चुका था, कोसी और सीमांचल ने सिर्फ 2 सांसद दिया, सिर्फ 2 सांसद। जब पूरी देश एक तरफ थी तब कोसी सीमांचल ने 2 सांसद दिया। और वही आज परिस्थितियां, मैं आपके बीच में आया। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है पूर्णिया कोसी सीमांचल के हर घर की आजादी। मेरा सवाल है हर जाति को जीने का अधिकार, बिना किसी जाति वर्ग और धर्म के। पप्पू यादव का घर सबका घर। मेरा सवाल है पूर्णिया कोसी सीमांचल क्या हर व्यवसायी, हर व्यक्ति, हर लोग आजादी के साथ जी सके? उसके लिए मैं खड़ा रहता हूं। देश का पीएम और सीएम कोई हो, कोसी का सीएम और पीएम पूर्णिया के मंत्री का बेटा ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये लड़ाई है। आप दिल्ली में बैठ के पूर्णिया के बगल में हाउसिंग सोसाइटी को नहीं समझ पाइएगा पीएम साहब और सीएम साहब। आप दिल्ली में बैठकर इस उद्यान के बाहर जब कोई बड़ी आदमी ठेला लगाता है और पुलिस जाकर के उस पर लाठी चलाता है और बड़े पैसे वाले लोग दुकान खरीद लेते हैं और गरीबों की आवाज दबा दी जाती है, इस दर्द को पटना नहीं समझ सकता। उस दर्द को पटना नहीं समझा। जब हम चुनाव हारे थे और पटना में बाढ़ आया, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सीएम साहब सो गए, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सारे मंत्री और एमएलए सो गए। 11 दिनों तक बेटा बन के पटना के हर घर में कहीं दूध, कहीं परोठी, कहीं रोटी, कहीं चावल, कहीं दुनिया सो जाती थी, लेकिन पप्पू यादव ने 11 दिन तक नहीं सोया। हर बच्चों के हाथ में दूध पहुंचाया,
हर लोगों के घर पर पहुंचा है। 11 दिन के बाद सीएम साहब मिले, 11 दिन के बाद नेताओं को फुर्सत मिली। अपने घर को छोड़कर जिस महल्ले में सुशील मोदी को पाला था, जिस महल्ले ने सुशील मोदी को दूध पिलाया, अपनी मां के दूध का कल भी मोदी अदा नहीं कर पाया। और मां को छोड़ जो अपने गांव और अपने महल्ले को छोड़कर भाग जाए, वो अभी देश का नेता और सीएम बनने का सपना देखता हो, इससे बड़ा विभाग क्या हो सकता है। मैंने उसके गाल को अपने हाथों से लाल दिन खिलाया, अपने हाथों से विधायकों के घर पे खाने पहुंचाए। जब दोबारा हम चुनाव हारे तो पूरी दुनिया की तलाश किया कि कोरोना, पूरा दुनिया डरा हुआ था। अकेला पूर्णिया का बेटा पप्पू था जो कोरोना को डरा रहा था। कोरोना दुनिया को डरा रही थी, पप्पू कोरोना को डरा रहा था। ये ताकत भी छोड़ दिया, पूरी दुनिया छोड़ दिया। मैंने सारे एमएलए एमपी को फोन किया, मैंने सारे एमएलए एमपी को 2,000 पैसे आप ही से कमा करके 100 बीघा 200 बीघा, वो दिन वो लोग कहाँ हो गए हैं मैं मानता हूँ। दुनिया में बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो मेरे परिवार के रिश्ते में से आते हैं, सभी लोगों की मैं इज्जत करता हूँ। पैसा किस काम के? जब आप एक इंसान के आंखों में आप लोग पाएंगे तो फिर आपकी पैसे की क्या वैल्यू, आपका पैसा तो भूल होता है। जब कोटा में पूरे बिहार का एक लड़का, एक बच्चा, एक मां कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो, एक पिता कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो। हम पीएम से कहे, हम सीएम से बोले, हमने सबसे वहां पर भीख मांगी। 1.5 महीने तक सारे प्रदेश के बच्चे कोटा से चला गया, लेकिन बिहार का बच्चा नहीं आ पाया। 2 बच्चा वहां मर गया, उस दोनों का लाश लाने वाला कोई नहीं था। और जब हम 3 दिन लेके पहुंचे, कोई भारत सरकार ने दे नहीं दी। वो पूर्णिया का पैसा था जिसने अपने बाप के पैसे से, इसके बाप के पैसे से हमने बिहार में देखकर करके हमने लाया। कोई भारत सरकार का पैसा नहीं था, कोई भारत सरकार का पैसा नहीं था। जब एक भारत के मजदूरों के अकाउंट में 2,000 रुपया अकेला पप्पू यादव हम लोगों से भीख मांग करके केरल में, चंडीगढ़ में, आंध्र में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, हर जगह बस। उस पर बिहार सरकार नहीं था, उस पर दिल्ली के पीएम नहीं थे, उस पर बिहार का बेटा था जो बिहार और बंगाल और यूपी के हर मजदूर को उसका घर किसी ने पहुंचाया। वो जब पप्पू यादव ने था जिसको दुनिया ने पैदा किया, वो किसी और ने नहीं था। जब